जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण का दिव्य अवतार और उनका चमत्कारी बाल्यकाल की लीलाओं के विषय में जानेंगे। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि धरा पर आसुरी राजाओं के अत्याचारों से उत्पन्न संकट के कारण पृथ्वी पर असमर्थता और दुख का साम्राज्य था। यह दानवों के शासन से पीड़ित हो रही थी और इन्हें समाप्त करने के लिए पृथ्वी ने स्वयं देवी भूमि के रूप में भगवान ब्रह्मा से सहायता की अपील की। देवी भूमि भगवान ब्रह्मा के पास गई और कहा, पृथ्वी अब और अधिक सहन नहीं कर सकती। दुष्ट और असुर राजा पूरी दुनिया को नष्ट कर रहे हैं, कृपया कुछ करें। ब्रह्मा जी ने देवी भूमि की बात को गंभीरता से लिया और भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी जी और अन्य देवताओं के साथ समुद्र मंथन में भगवान शिव और ब्रह्मा के साथ मिलकर विष्णु के दूसरे अवतार की घोषणा की। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें संदेश भेजा कि वह पृथ्वी पर स्वयं जन्म लेंगे और असुरों का संहार करेंगे। वह समय आ गया जब राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव की पत्नी देवकी से एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय ही एक दिव्य वाणी गूंजी, जिसमें कहा गया कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा कंस का वध होगा। कंस, जो देवकी का भाई था, यह सुनकर क्रोधित हो गया और उसने देवकी को बंदी बना लिया। उसने 7 बच्चों को मार डाला। लेकिन जैसे ही देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, वसुदेव को भगवान विष्णु का संदेश मिला कि वह भगवान कृष्ण को जीवित बचा सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और वसुदेव उन्हें लेकर यमुना जी के किनारे पहुँचे, जहाँ वह गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुँचे। वहीं पर कृष्ण के जन्म के साथ ही देवी योगमाया ने कंस के दरबार में अपनी शक्ति से कंस को यह समझाया कि कृष्ण उसका काल है। कंस ने अपनी सारी शक्ति लगा दी कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने कई बार उसे पराजित किया। भगवान कृष्ण का बचपन बहुत ही चमत्कारी था। गोकुलवासियों के लिए कृष्ण न केवल एक बालक थे, बल्कि उनके जीवन के अनगिनत चमत्कारी कार्यों से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गांववासियों को इंद्रदेव के क्रोध से बचाया। वह काले नाग कालिया को हराकर यमुना जी में फैले उसके विष को समाप्त किया। इसी तरह भगवान कृष्ण ने कई असुरों को हराया और राक्षसों के विनाश से गोकुलवासियों को सुरक्षित रखा। इस दौरान भगवान कृष्ण की लीला न केवल बच्चों के लिए मनोरंजन थी, बल्कि उन सब में एक अद्भुत आध्यात्मिक संदेश छिपा था। जब कृष्ण बड़े हुए तो उनकी महिमा पूरी दुनिया में फैलने लगी। मथुरा के कंस के अत्याचारों से मुक्ति पाने के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा की राजधानी को सुरक्षित किया और कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद कृष्ण ने यादवों की नीतियों को सुधारने का कार्य किया। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने जीवन, धर्म और कर्म के बारे में गहरे सिद्धांत बताए। गीता का संदेश यह था कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वह कितने भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ईश्वर का रूप सर्वव्यापी है और हर जीवात्मा का उद्धार भगवान ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनके कार्य और उनकी लीला केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। उन्होंने पृथ्वी पर आकर अत्याचारियों का वध किया और अपने भक्तों को जीवन का सर्वोत्तम मार्ग दिखाया। भगवान कृष्ण का जीवन दर्शन आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने में सहायता करता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की और भी कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे। जय श्री कृष्ण।